भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में कहा है कि चीन भारत के विकास में बाधा डाल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनरल बिपिन रावत आज जीवित होते तो वे चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर और भी मुखर होते। जनरल पांडे ने यह बात दिल्ली में चौथी जनरल बिपिन रावत स्मृति व्याख्यान में कही। उन्होंने कहा कि चीन एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है जो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की विस्तारवादी नीतियां भारत के हितों के लिए खतरा हैं। जनरल पांडे ने कहा कि भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा और चीन के साथ बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी होगी। जनरल पांडे ने जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जनरल रावत आज जीवित होते तो वे चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर और भी मुखर होते। जनरल पांडे ने कहा कि भारत को जनरल रावत के दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए और अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को चीन के साथ बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। चीन के साथ भारत के संबंधों की वर्तमान स्थिति। भारत और चीन के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में तनावपूर्ण रहे हैं। 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच लद्दाख में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और कई चीनी सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है। भारत और चीन के बीच व्यापार भी एक विवादास्पद मुद्दा है। भारत चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को लेकर चिंतित है। भारत चीन से आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। जनरल बिपिन रावत का दृष्टिकोण। जनरल बिपिन रावत एक मुखर सैन्य नेता थे जिन्होंने चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर अपनी राय व्यक्त करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने कई बार कहा था कि चीन भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और चीन के साथ बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने की सलाह दी थी। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए और चीन के साथ बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन उसे चीन के साथ बातचीत के सभी रास्तों को बंद नहीं करना चाहिए। भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए चीन के साथ रचनात्मक संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए।